सर जी हम 26वीं गाथा पे थे और फिर हम वहाँ यहाँ पे कलश लेने वाले। सर जी आवाज आ रही है? सर जी आप म्यूटेड है, आप आपकी आवाज नहीं। हम्म। सर जी आवाज आ रही है? सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ है। हाँ, आ रही है। वो मैंने कहा लाइट चली गई ना, तो ब्रॉडबैंड कट ओ गया, ऑटोमेटिक शिफ्ट हुआ है हाँ अभी। फोन पर। ओके। राइट 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 ओके। सर जी हम 26वीं गाथा पे थे यहाँ पे और फिर। हाँ, बराबर है। तो इसमें हम लोगों ने जो चर्चा की थी कि जिस तरह से स्फटिक मणि में अनेक प्रकार के रंग लगा दिए जाएं और वैसी दिखाई देती है, लेकिन स्फटिक मणि में कोई कलर मिला हुआ नहीं है। तो आचार्य ने उपदेश दिया था कि इसलिए हे बाबूजी, तुम आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जान। और फिर उसी की सपोर्टिंग में आचार्य अमृतचंद ने 23 नंबर का कलश लिखा कि तुम कैसे ना कैसे करके एक बार अपनी आत्मा के निकट जाकर बैठो और उस शरीर आत्मा को अलग देखो। तो फिर इसी बात को जो कहा कि भाई तुम एक बार अपने तत्व का कौतूहली बनो और शरीर और जीव द्रव्य को अलग अलग मानो, मोह को छोड़ दोगे आप। तो ये सब चर्चा की। तो इस चर्चा के लिए फिर आगे प्रश्न आया कि अज्ञानी ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे कि 26 नंबर की गाथा में कि यदि आप देह और शरीर को अलग अलग बोलते हैं और इतने टाइम से आप बोल भी रहे हैं कि इनका भेद विज्ञान आपको करना चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि तीर्थंकर आदि का जो स्तवन है, उसे उसे फिर मिथ्या मानना होगा, क्योंकि आप तो इतने टाइम से हमसे यही बोल रहे हैं कि भेद विज्ञान करो, शरीर और जीव अलग अलग है। कलश में भी कहा है आचार्य अमृतचंद ने, इसके पहले आचार्य कुंकुन ने गाथाएं कही हैं, ऐसा उसका प्रश्न है।
तो बोले आप हमसे भगवान की स्तुति तो ऐसी ही कराते हो ना कि आत्मा की नहीं कराते हैं, आप तो उनके शरीर की स्तुति कराते हैं। तो फिर क्या माने, यदि आत्मा और शरीर अलग अलग है तो फिर तो ये स्तुति मिथ्या हो गई ना, मतलब ये तो स्तुति होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत स्तुति है। फिर भक्त और भगवान का तो कोई व्यवहार चल ही नहीं सकता, आप किसी के दर्शन कर ही नहीं सकते। ऐसा उसका प्रश्न जो है वो 26 नंबर की गाथा में उसने व्यक्त किया है। इसकी आप हेडिंग पढ़ेंगे 26 नंबर की गाथा के, संस्कृत में ऊपर लिखा हुआ है, अथाहा प्रतिबुद्धा, अथ प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध अब कुछ कहता है। जो अज्ञानी कहता है तो क्या कहता है कि यदि जीवोण शरीरम तिथैरायरिये संतुदि चेव सब्बा भी हवदि मिच्छा तेण दुआदा हवदि देहो। वो कह रहे हैं कि आपने जो कहा ना कि साहब यदि जीव और जो शरीर अलग अलग नहीं है, वो भी प्रश्न है जो हमने चर्चा किया था कि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि तीर्थंकरों जो शरीर और जीव अलग अलग है, तो तीर्थंकरों का स्तवन जो है ना वो सब मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि ये अलग अलग नहीं है, ये एक एक ही है। ये ऐसा प्रश्न हमने लास्ट टाइम उठाया था, तो 10 लक्षण के पहले हमने चर्चा की थी कि इस तरह से उसने प्रश्न उठाया, सब्बा भी हवदि मिच्छा तेण तु आदा हवदि दोहो। तो सब्बा भी अर्थात सर्व चीजें, सब चीजें, हवदि मतलब होंगी, मिच्छा मतलब मिथ्या, तेण दु आदा हवदि देहो। तेण मतलब इसलिए, इस कारण से मैं आत्मा को देह मानता हूं, और आत्मा और देह को, आदा मतलब आत्मा है ना, और भवदी मतलब भवती, आत्मा और देह जो दोनों हैं एक हैं, ऐसा वो मानता है, इस गाथा में कहा गया। इसके उत्तर स्वरूप, मतलब ये तो प्रश्न तो इसी गाथा में इतना ही खत्म हो गया। ये तो इतना ही है कि जब अप्रतिबुद्ध ने क्वेश्चन पूछा, तो पहले ही वहां लिखा है कि अप्रतिबुद्ध ने क्वेश्चन पूछा है। तो अप्रतिबुद्ध, हम उसको अप्रतिबुद्ध भी कह सकते हैं, ये समझदार वाला अप्रतिबुद्ध है। दो प्रकार के अप्रतिबुद्ध मीन्स ignorant person, a person who is having less knowledge or having no knowledge। तो यहाँ अप्रतिबुद्ध को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी वाला अप्रतिबुद्ध है, और दूसरा अप्रतिबुद्ध है ज्ञानी वाला। क्योंकि चूंकि समय सार पढ़ रहे हैं ना, तो ही इज स्टूडियस, एंड दोस पर्संस who are studying, definitely questions will arise in their mind. So this is the person who is carefully listening Acharya Kundukun. And after listening 25th Gatha and 23rd number Kalash, a very logical question just he has raised, that if you say that body and soul both are separated, then how can I be just to pray of God if I consider body and soul, these are separate entity, then it will be futile to pray God or Arihant Paramaत्मा। ऐसा उसका क्वेश्चन है कि भाई अगर ऐसा मानते हैं तो वो तो मिथ्या सिद्ध होगा ना। तो एक तो अज्ञानी का बता दिया, दूसरा ये अज्ञानी कोई नॉर्मल अज्ञानी नहीं है, ये जैन शास्त्रों का ज्ञाता है, आचार्य कुंद की बात पढ़ रहा है, सुन रहा है। अब इसका जो बताया कि साहब देह की केवली की स्तुति कैसे करते हैं, तो इसके लिए आचार्य ने एक छंद भी दिया है, कांतई विस्नपयंती ये 10 दिशो धामना निरुद्धंती है। एक भगवान की स्तुति का ये कलश दिया है, और हम कई सारी स्तुतियां पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भक्तांबर स्तोत्र है, तो भक्तांबर स्तोत्र तो पूरा आदिनाथ भगवान की स्तुति है, आदिनाथ स्तोत्र भी बोलते हैं हम उसको। तो पूरे जो 48 काव्य हैं वो तो पूरी उनकी स्तुति में लिखे गए हैं, और आप ध्यान देंगे तो उसमें कोई भगवान की आत्मा के गुण नहीं लिखे गए, वो पूरे उसमें जो लिखे गए हैं वो उनकी शरीर के गुण लिखे गए हैं, है ना। जैसे एक छंद है ना कि हे भगवान, संसार में आपके शरीर को बनाने वाले परमाणु इतने ही थे, इसके बाद वो खत्म हो गए परमाणु, क्योंकि आप जैसा तो संसार में हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। तो यहाँ भी आत्मा के परमाणुओं की बनाने की बात नहीं कही गई इस छंद में। फिर एक 21 नंबर का छंद है, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा,
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवयेन नान्य कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेति। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने अन्य देवी देवताओं को देख लिया। तो अन्य देवी देवताओं को देख लिया से तात्पर्य कि मैंने अन्य देवी देवताओं के शरीर को भी देख लिया। तो फिर क्या बोले कि कश्चिन मनोहरति नाथ भवान्तरे, उनको देखने के बाद जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरा मन फिर आपके अलावा और कहीं लगता ही नहीं। तो अब चूंकि भक्तामर जो पूरा जो अपना भक्ति काव्य है वो पूरा शरीर की स्तुति में लिखा गया है। तो भक्तामर है ऐसे ही आचार्य ने यहाँ अमृतचंद ने एक छंद दिया है, कांतई विस्नपयंती या दश दिशो धामना निरुंधंती ये धामोद्धामस महस्विनाम जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणयो साक्षात चरंतोमृतम वंध्यास्ते अष्ट सहस्त्र लक्षणा धारास्तीर्थेश्वरा सूर्य। मतलब इसका है कि हे भगवान, आप जो है आप तो संसार के लिए सूरज के समान हैं। आपने अपनी कांति से दशों दिशाओं को तेजमय कर रखा है। फिर तीसरी लाइन है ना, दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणयो। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि का पान तो लोगों के कानों में अमृत जैसा लगता है। फिर कह रहे हैं कि इस तरह से मैं आपको सहस 1008 लक्षणों सहित मैं आपकी वंदना करता हूँ। तीर्थेश्वर सूर्य, मैं आपकी वंदना करता हूँ इतने लक्षणों से। तो एक छंद तो आचार्य ने दे दिया कि साहब ये देख लो साहब, तीर्थंकरों की स्तुति है। और हम लोग लगा लें कि और कौन कौन से हैं, तो कुछ हो सकता है आपने नाम नहीं सुने हो। एक एक है जिन स्तुति शतक करके किताब आचार्य समंत भद्द ने लिखी है, जिन स्तुति शतक। तो वो आप पढ़ेंगे तो उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। उसमें दो तीन चीजें हमें पता चलती हैं। एक तो आचार्य समंत भद्द ने कितने भाव विभोर होकर और 24 तीर्थंकरों की स्तुति उसमें बताई है। दूसरा, उस शास्त्र में हमें आचार्य समंत भद्द की इंटेलिजेंस ही पता चलती है। उन्होंने जिस प्रकार के छंदों की रचना उसमें की है, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि केवल एक छंद, एक शब्द पर पूरा छंद उन्होंने बना दिया। ता एक शब्द है, उस ता शब्द पे एक छंद उन्होंने बना दिया। मतलब उनके मन में भगवान के प्रति इतने उत्कृष्ट भाव थे कि उनने ऐसी उनकी भक्ति में लिखने में ऐसी काव्य कला विकसित कर ली कि जो अ, हमारे लिए कल्पना का विषय है कि केवल एक शब्द में पूरा छंद बना दिया जाए, दो शब्द में पूरा छंद बना दिया जाए, और वो भी पावरफुल मीनिंग सहित। जिन श्रुति शतक है, फिर कल्याण मंदिर स्तोत्र है, फिर अपनी वीतराग सर्वज्ञ हितंकर आदि विनतियां हैं। मतलब सैकड़ों नाम हो सकते हैं हमारे पास में जिसमें जिन स्तुति की चर्चा की गई। युक्तानुशासन है। ये ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जिनमें केवल और केवल केवली की ही स्तुति की गई है और किसी की स्तुति नहीं की गई है। और वो स्तुति भी शरीर की गई है। आत्मा की तो कैसे कर सकते हैं, आत्मा तो दिखाई देती नहीं ना। तो यहाँ प्रश्न यही है कि संपूर्ण जिनवाणी तीर्थंकर के शरीर की स्तुति से बोले भरी पड़ी है। भक्तांबर आदि के हमने उदाहरण देख ही लिए, तो उसका प्रश्न यही है कि साहब जब तीर्थंकर आदि की स्तुति जो है वो जिनवाणी में उनकी स्तुति है, उनके शरीर की स्तुति है, तो मैं अगर शरीर और देह को सॉरी देह और आत्मा को एक मानता हूं तो मेरी क्या गलती है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप मुझे बताओ कि गलती है, लेकिन मैं तो जो ऑन द बेसिस ऑफ माई स्टडी एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आई हैव बीन ऑब्जर्व दैट बॉडी एंड सोल दे आर वन। ये दोनों एक है, ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि हम तीर्थंकरों की स्तुति जब आप हमसे कराते हैं तो हम तो उनके शरीर की स्तुति करते हैं। इसलिए मेरा तो ऐसा ही मानना है। उसने ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज, वो ये नहीं बोल रहा कि यही सही है, वो तो कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज यही सही है कि साहब देह और शरीर एक है। और फिर आचार्य अमृतचंद ने उसको अथ अहा अप्रतिबुद्ध, अप्रतिबुद्ध यहाँ अप्रतिबुद्ध अब यहाँ कहता है। तो ऐसा उन्होंने ये भी बता दिया कि साहब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये अज्ञानी का क्वेश्चन है। तो इसमें हम भी आ गए कि अगर हमारे दिमाग में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि साहब ऐसा कैसे साहब,
तो हमें भी उनने आंसर दे दिया कि अगर आपके दिमाग में आंसर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा प्रश्न उठता है, साहब आत्मा शरीर अलग अलग नहीं है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि तीर्थंकर और उनकी आत्मा एक अलग अलग होने के बाद भी, आपने कहा अलग अलग है, तो भी हम स्तुति तो तीर्थंकर की करते हैं ना, तो उनके शरीर की करते हैं। इसलिए वो कह रहा है साहब मेरा मानना एकदम सही है, मेरा मानना गलत नहीं। अब 27 नंबर की गाथा इसके उत्तर स्वरूप दी जा रही है, जिस पे हमने थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ की थी। 27, 28, 29, 30, 31 ये पूरी गाथाएं सॉल्यूशन की हैं। सो वन क्वेश्चन अ डिसाइपल हैज रेज्ड in Gatha number 26. Now Acharya Kunkun is writing Gatha number 27, 28, 29, 30 and perhaps 31. So he is just replying by just putting some famous and familiar examples, and he just putting some logics or arguments before us to clarify the question, which may be from our side. हाँ, 27 नंबर के मैं यहाँ गाथा पढ़ता हूँ, फिर आप लोग उसको एक साथ पढ़िए। भवहारिणवो भासति जीवो देहो यहवदि खलु एको न दुनिच्छयस्य जीवो देहो या कदापि एकट्ठो। हाँ, अब पढ़िए आप लोग एक साथ पढ़िए। व्यवहारिणवो भासति। व्यवहारो भासति जीवो देहो देहवदि यहवदि खलु खलु एको एको नदु नादुनिच्छयस्य नादुरिच्छयस जीवो देहो यकदावि एकट्ठो। एकट्ठो। सरल गाथा है, इसलिए एक एक से नहीं पढ़वा रहा हूँ। मेरे ख्याल से सब लोग पढ़ना सीख गए होंगे, फिर भी एक मिनट बताइए। आदर्श जी आप पढ़िए व्यवहारणो भासति। व्यवहारणो व्यवहारणो भासति जीवो देहो यहवदि खलु एको न दुनिच्छयस्य जीवो देहो य कदावि एकट्ठो। बहुत बढ़िया। आप पढ़िए बीजल जी। व्यवहारनो ओ भासति जीवो देहो वहवदि खलु एको निश्चयस्य जीवो देहो यकदावि एकट्ठो। बहुत बढ़िया। हाँ प्रीतेश जी आप पढ़ पाएंगे? जी सौरभ जी। व्यवहारणो भासति जीवो देहो यहवदि खलु एको न दुनिच्छयस्य जीवो देहो यकदापि एकट्ठो। बहुत बढ़िया। हाँ तो देखिए क्या कहा यहाँ कि व्यवहारणो भासति जीवो देहो या हवदि खलु एको णदुनिच्छयस्य जीवो देहो या कदापि एकट्ठो। दो प्रकार के नए हैं। 12 नंबर की गाथा तक आचार्य कुंद ने उनको बहुत अच्छी तरह से हमें क्लैरिफाई भी किया था, हमने भी समझा था। और उस समय हमने ये समझा था कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ नए, anyone would not be able to understand Jinvani, because this Jinvani has just imbibed with Nai. So without the understanding of Nai, you cannot understand the viewpoint of our Acharya and Sarvagdev. So here the same answer Acharya Kund is giving, that if you know about Nishchay and Vyavhar Nai, then I am stating that if anyone is saying, or I am saying that the body and soul is one, it means that is the statement from the point of view of Vyavhar Nai. And if I am saying that these are separated, it means my statement turns to the निश्चय। तो ये नयों के जानकार आचार्य वैसा समझते भी हैं कि जिस जो 26-27 नंबर की गाथा तक पहुंच चुका है, उसे थोड़ा तो नयों का ज्ञान हो ही गया हो।
यद्यपि ये समझने वाला ही बड़ा समझदार है, लेकिन फिर भी हमारे विद्वान, हमारे आचार्य ये बड़ी विनम्र रहते हैं। वो कभी ऐसा नहीं मानते कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। वो सदैव ऐसी भाषा ही बोलते रहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो वो भी ऐसा कह रहे हैं कि साहब अगर आप जानकार हैं, तो यद्यपि पढ़ने वाले बहुत जानकार हैं, तथापि वो कह रहे हैं साहब नए विभाग आप लोग समझ लीजिए साहब, कि अगर हम जहां भी कहें देह चेतन एक है, तो ये व्यवहार का कथन है। हम जब भी कहें देह चेतन एक है, व्यवहार का कथन है। मैंने बताया था पूरा चरणान योग, चरणान योग के करीब 15-20 जो हमारे सामने मुख्य मुख्य ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो पूरा चरणान योग जो बताया गया है, पूरा का पूरा व्यवहार नए से बताया गया है। क्यों? क्योंकि चरणान योग तो आत्मा की बात ही नहीं करता, चरणान योग तो बात ही शरीर की करता है। अब और क्या लिखा सुनिए चरणान योग में, कि साहब एक श्रावक को अच्छा भोजन देकर, अच्छी औषधि देकर अपने शरीर का भली भांति पालन पोषण करना चाहिए। बीमार होने पर औषधि लेना चाहिए, है ना। और मतलब उसमें चरणानुग बोल रहे हैं कि साहब अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे क्या कहा, शरीर की स्थिति बिगड़ने पर तुम धर्म कहां से कर पाओगे, क्योंकि पंचम काल में, यही समझ लो मनुष्य गति में, हमारे धर्म शरीर आश्रित होता है। तो शरीर आश्रित कैसे होता है? हम लोगों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक की अभी जो दूसरा हमारा अध्याय यूनिट चल रही है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। साहब अगर इसके शरीर में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो इसका मति ज्ञान भी वैसा हो जाता है जैसे किसी के ब्रेन में कोई केमिकल कम हो जाए। तो यद्यपि आत्मा का ज्ञान कोई कम नहीं हुआ, तथापि वो शरीर में विकार होने के कारण से उसका ज्ञान भी कम प्रकट होने लगा। तो जो व्यवहार नय है, वो व्यवहार नय अपने कथन को 100% सही ठहराता है, और सही है भी। यद्यपि व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा जा रहा है ना, तो भी व्यवहार नय असत्यार्थ नहीं है। तो असत्यार्थ क्यों कहा जा रहा है? असत्यार्थ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसकी कंपैरिजन निश्चय नहीं से की जा रही है। लोग बोलते हैं जब किसी से कि साहब आपने अपने जीवन में ग्रोथ की कि नहीं की, तो मैक्सिमम लोग तो ना रोना गाना चालू कर देते हैं। अरे कहाँ सौरभ जी, मैं तो कहाँ हूँ, मेरे दोस्त तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मेरे रिश्तेदार कहाँ से कहाँ पहुंच गए। फिर मैं उनसे फर्दर एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप जब कंपेयर कर रहे हैं, तो अपने आप को आप झूठा देख रहे हैं, असत्यार्थ देख रहे हैं, आप ग्रोथ नहीं है ऐसा देख रहे हैं, पुरुषार्थहीन अपने आप को आप ऐसा आकलन कर रहे हैं आपका। तो कहते हैं कि एक क्षण आप रुककर उचित अनुचित का विचार करो। साहब आप सही में मेहनती नहीं हो, आपने सही में आगे नहीं बढ़े, आप आपका सही में अभिप्राय यही है कि मैं आगे बिल्कुल बढ़ा ही नहीं। तो उससे पूछते हैं कि साहब अभिप्राय तुम्हारा क्या है? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा अभिप्राय ये है कि मैं दूसरों की अपेक्षा आगे नहीं बढ़ा। तो फिर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या आप अपनी अपेक्षा भी आगे नहीं बढ़े? वो कहता नहीं नहीं, मैं तो बहुत आगे बढ़ा, मेरी तो मल्टीफोल्ड प्रोग्रेस हुई है। बट इफ आई थिंक दैट, if I do not compare with anyone, then I really proud of myself that when I came here 20 years ago I had nothing, now I have everything. तो कहता है कि आप तो ऐसे ही यहाँ करेंगे साहब, व्यवहार नय को जब भी कहा जाएगा असत्यार्थ है। सो व्हाई आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल। व्यवहार नय को जब भी कहा जाएगा कि साहब असत्यार्थ है, सो इट डजंट मीन व्यवहार नय इज असत्यार्थ इन इटसेल्फ। व्हेन वी कंपेयर व्यवहार नय विद निश्चय नय, सो इट इज कॉल्ड, इट इज असत्यार्थ। बट इन रियलिटी व्यवहार नय इज कंप्लीटली सत्यार्थ नय, इट इज नॉट असत्यार्थ। होता ना, अपना अपना व्यक्तित्व का नेचर होता है, जैसे आप प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना नेचर है। और हमें अगर शांति से जीना है अपने लाइफ में, इफ वी जस्ट वांट टू हैव अ पीसफुल लाइफ, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को, नेचर को पहचान कर, और हमें वैसा अपना माइंड मेकअप बनाना पड़ेगा। देखिए हम लोग फैमिली में रहते हैं, तो कुछ कुछ की बड़ी फैमिली होती है, कुछ की छोटी होती है। जनरली अपन ऐसा मान लेते हैं साहब, फैमिली में पति पत्नी 2 बच्चे 3 बच्चे तो होते ही, मतलब 4 to 5 पर्सन होते ही होते हैं, ठीक है। और बड़े मान लो तो वो 3 भाई हो, माता पिता हो, तीनों भाइयों की पत्नी हो, तो 4 भाई टोटल, पत्नी एक एक 8 हो गए,
सबके 2-2 बच्चे मानो, मान लो 16, तो एक एक बड़ी फैमिली होगी साहब। तो जो उस घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सबको बिठा के समझाते हैं कि देखो बेटा, आई एम वन एंड आई हैव गिवन बर्थ टू माय 4 सन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबका स्वभाव मुझसे मैच खाएगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी लाइकिंग डिसलाइकिंग सब अलग है, मेरी अलग है, क्योंकि हम अलग अलग। और हम एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। घर की अपेक्षा हम एक हैं, और अपने अपने शरीर की अपेक्षा जो है हम अलग अलग हैं। वो हम कभी नहीं हो सकते, हम एक कभी नहीं हो सकते हम। तो हम लौकिक में भी निश्चय व्यवहार नय का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं कि कहाँ हमें वस्तु से अपनत्व बताना, कहाँ हमें वस्तु से अपनत्व तोड़ना, और वो ऑटोमेटिक चला करता है। तो मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि साहब, व्यवहार ने जब भी सत्यार्थ कहा जाएगा, तो वन थिंग वी मस्ट रिमेम्बर, व्यवहार ने असत्यार्थ नहीं है, लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो वो असत्यार्थ प्रतीत होता है। तो मैंने धन का एग्जांपल दिया ना कि साहब, मैंने पैसा नहीं कमाया साहब, तो कौन बोलता है आपने धन नहीं कमाया? कौन बोलता है आपने ग्रोथ नहीं ली? आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आपको लगता है आपकी कमाई असत्यार्थ है, आपका पुरुषार्थ मिथ्या है। लेकिन जब आप खुद से तुलना करते हैं तो आप देखते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं। इसी तरह से आचार्य कुंद कुंद ने 27 नंबर की गाथा के पहली लाइन कह दी, बवहारणो भासति जीवो देहो या हवदि खलु एको। भासति मतलब भासते हैं, लगते हैं। व्यवहार नय से जीव और देह जो हैं एक लगते हैं। एक, देखिए, एक होते हैं इसलिए लगते हैं। संसार अवस्था में तो बिना शरीर के आत्मा नहीं रह सकता ना, तो एक हैं इसलिए दिखते हैं। तो पर्याय अपेक्षा अगर हम बात करें तो जीव और शरीर एक हैं पर्याय अपेक्षा। तो वो पर्याय नय को कौन पकड़ता है? पर्याय को साहब व्यवहार नय पकड़ रहा है ना। तो व्यवहार ने कह दिया कि साहब ये एक हैं। फिर निश्चय की बात आती है कि साहब निश्चय ने क्या कहता है? तो निश्चय कहता है णदु ना तू निश्चय से, निश्चय से अर्थ निश्चय से, जीवो देहो या कदापि एक हट्टो। जीव और देह कभी एक नहीं हो सकते। ठीक है। तो 27 नंबर की 2 लाइन्स में आचार्य कुंद कुंद ने दोनों बात एकदम क्लियरिटी से बता दी। क्या कह रहे हैं कि साहब, व्यवहार ने जीव और शरीर को एक कहता है ना, कि देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार। लेकिन अणदुण इच्छा दो, निश्चय से वो कभी एक नहीं हो सकते, निश्चय से एक नहीं है वो। तो हमने कहा कि साहब व्यवहार ने से हमने कहा, सॉरी, निश्चय ने से हमने कहा कि साहब आप तो बता दो एक है कि नहीं है, क्योंकि व्यवहार ने तो बोलते साहब अलग अलग हैं, और व्यवहार ने बोल रहा है एक है। तो निश्चय कहता है साहब मुझे व्यवहार से क्या मतलब है, मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा नेचर ये है कि साहब मैं जीव और शरीर को एकदम अलग अलग देखता हूँ, और वो हैं भी। क्यों हैं? क्योंकि जितने सिद्ध बने हैं तो उनको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल प्राप्त हो गए। सोल प्राप्त हो गया, तो वो तो दिख गए ना प्रत्यक्ष में कि साहब ये तो कभी शरीर था ही नहीं इनका, कभी ये शरीर रूप थे ही नहीं, ये तो शरीर से अलग थे। तो उनको मानना पड़ा कि साहब और जो देह है वो अलग अलग है, ऐसा निश्चय नहीं कहा। हम पे व्यवहार नहीं के पास भी पहुंचे कि साहब आप तो कह दो थोड़े थोड़े एक साथ हैं, थोड़े अलग अलग हैं। तो कह रहे नहीं नहीं, ये थोड़े एक साथ नहीं है, थोड़े ये तो एक ही हैं, क्योंकि मेरा तो नेचर ऐसा ही है। मेरा नेचर तो साहब एक का ही नेचर है, एक मानता हूं मैं दोनों को। तो ऐसे देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमात्मा, ये एक नहीं हो सकते। और ऐसा कथन परमार्थ का है। अब आगे पता है आचार्य क्या कह रहे हैं इसमें टीका में, कि साहब यद्यपि व्यवहार नय से जीव और शरीर एक हैं, तथापि एनीवन, इफ एनीवन कंसीडर्ड इन मान्यता सिद्धांत दैट दिस वन, तो कह रहे हैं वो उसको मिथ्याध्यवसाय है, उसकी मान्यता विपरीत है, वो गलत सोच वाला है।
मिथ्या दृष्टि है। तो अगर साहब आपने अभी कहा ना कि साहब व्यवहार नय से, तो हमने ये कहा व्यवहार नय से एक है, अर्थात व्यवहार नय का क्या नेचर है, दो मिली अलग अलग वस्तुओं को एक करके बताता है। परिभाषा है ना व्यवहार नय की, कि दो अलग अलग वस्तुओं को एक करके कथन करना। तो व्यवहार नय ने क्या किया, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, जीव और देह, उनको एक करके बताया है। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से फैमिली में इतने सारे लोग रहते हैं और हर एक का अपना अपना एक नेचर होता है, और हम उस नेचर के अकॉर्डिंग ही पहचानते हैं। तो भाई हमारे पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिली क्यों हुआ करती थी, वहां सब एक दूसरे के नेचर को, लाइकिंग डिसलाइकिंग को पहचानते थे, सब साथ में रहते थे, सबको पता था कि साहब थोड़ा बहुत नेचर तो अलग होगा ना सबका, एक सा कैसे हो सकता है। इसी तरह से जो जीव निश्चय नय और व्यवहार नय के कथन करने की पद्धति को, उनके स्वभाव को पहचानता है, तो कह रहे हैं उसको ये वाली शंका कभी नहीं होगी कि साहब मैं तीर्थंकरों का स्तवन करूं या नहीं करूं। मतलब हमारी हमारी जिनवाणी बहुत विशद है, बहुत विशाल है। हम लोग तो क्या बोलते, अभी द्रव्यान युग का हमारा प्रकरण चल रहा है। चरणान युग आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी रखा है, कभी कभी थोड़ी हम भी चर्चा कर लेते हैं। चरणान योग जो कि पूरी तरह से व्यवहार नय का विषय है, तो हमारे ग्रंथों में वो चरणान योग का भी इतना स्पष्टता से वर्णन है कि अपन सोच नहीं सकते। एक एक चीज, काल की मर्यादा, भोजन की मर्यादा, शरीर की मर्यादा, मतलब उस हमारे चरणान योग में शरीर से रोग संबंधी ग्रंथ लिखे गए। दो चार ग्रंथ हैं, एक कल्याण कार्यक्रम का मुझे नाम याद है केवल। तो रोग दूर करने संबंधी जो ग्रंथ लिखे गए, और क्या बोलते, हमारे शरीर में कितने कितना खून है और कितनी हड्डियों में मज्जा है, वो सब डिटेल में लिखा गया चरणान योग में। और अभी मुझे कुछ टाइम पहले पढ़ने आया था कि वो जैसे साइंस बताता ना, एक्स वाई का मिलन से लड़की लड़के होते हैं ऐसे करके। तो एक पढ़ने में आया था कि उसमें ऐसा लिखा था कि साहब जब जो स्त्री पुरुष के सम्मिलन से जब रक्त की मात्रा ज्यादा हो और वीर्य की कम हो, तो कन्या उत्पन्न होती है, और जब रक्त की मात्रा कम हो और वीर्य की अधिक हो तो बोले पुत्र उत्पन्न होता है। फिर और डिटेल बताया उसमें कि साहब सम संख्या और विषम संख्या, सम दिनों में अगर किसी प्रकार से गर्भ स्थापन की क्रिया होती है सम दिनों में, तो वो पुत्र उत्पन्न होगा, और विषम दिनों में अगर वो गर्भ स्थापन की क्रिया होती है तो बोले वो पुत्री उत्पन्न होगी। कहने का मेरा तात्पर्य है कि चरणान योग हमारा इतना डिटेल तक, क्योंकि सारी क्रियाएं शरीर की हैं, शरीर की क्रियाएं हैं, तो वो अनर्थ दंड व्रत है, तो वो काय का है, वो कहते फालतू काम मत करो। तो फालतू के काम आत्मा तो करता ही नहीं, तो शरीर करता है। बोले फालतू के काम मत करो, वो अनर्थ दंड व्रत है। और दिग्व्रत है, देश व्रत है। तो साहब आत्मा तो का 3 लोकों में फैल सकता है, लेकिन आप साहब इस दिशा में मत जाओ, इस देश मत जाओ, इस नगर की इस गलियों में मत जाओ। तो कह रहे साहब ये पूरा कथन व्यवहार नय का है, चरणान युग का है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में हम जब 8वां अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पंडित जी चरणान योग की कथन करने की पद्धति लिखेंगे। तो वहां बताएंगे वो हमें कि साहब चरणान योग का नेचर यही है। वो आपसे क्रियाओं की बात ही करेगा, खाने पीने की, उठने बैठने की, संयम की, सारी ये बातें करेगा और बहुत डिटेल में करेगा। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैच्योर कंटेंट बताया, ये कंटेंट भी जिनवाणी में डिस्कस किया हुआ है पूरा। भाई माताओं बहनों को 2-4 दिन कैसे संयम से रहना चाहिए वो भी बताया। एक गृहस्थ को ब्रह्मचर्य से कैसे रहना चाहिए वो भी बताया। पर्व के दिनों में कैसे रहना चाहिए वो भी बताया। भोजन कब किया जाए, कितना किया जाए, कौन सा कुपथ्य नहीं है, कौन सा अपथ्य नहीं है, ये सारे डिटेल वहां दिए हुए हैं। तो ये सब चर्चा करने का मेरा तात्पर्य ये था कि आचार्य हमसे यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भैया 2 प्रकार के नय होते हैं, और आप जब हम तीर्थंकर की स्तुति करें, जब हम खाने पीने की बात समझाएं आपको, जब हम शरीर के संयम की, वाणी के संयम की बात समझाएं, तो आप ऑटोमेटिक लगा लेना कि साहब हम बात कर रहे हैं व्यवहार में से।
और व्यवहार ने असत्यार्थ नहीं है, क्योंकि व्यवहार ने ये कहता है कि साहब मैं तो देख रहा हूं ना, शरीर और जीव एक हैं, तो मैं तो उसी को एक मानूंगा। और निश्चय ने जो है वो भी असत्यार्थ नहीं है, वो कहता है साहब एक दिन तो ऐसा आता है ना, भी शरीर को छोड़ के आत्मा चली जाती है। मोक्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि साहब जब मरण होता है तो उस समय क्या होता है, मरण होते समय इस आत्मा का शरीर से विरह हो जाता है। तो निश्चय ने ये कहता है कि साहब मैं तो अंदर जड़ तक जाके बात करता हूं कि अगर आत्मा और शरीर एक होते तो कभी वो सेपरेट नहीं होना चाहिए थे। द बॉन्डिंग ऑफ द बॉडी एंड सोल मस्ट बी इनसेपरेबल इफ दीज आर वन, ऐसा निश्चय ने कहता है। तो निश्चय ने कहता है साहब मैं ऐसा मानता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द्रव्य कि ये दोनों जो है ना अलग अलग हैं। अगर आप व्यवहार से तीर्थंकर की स्तुति का स्तवन जो किया जाता है उसे उनकी आत्मा का स्तवन मानने लगे तो कह रहे हैं आप अप्रतिबुद्ध हैं, आप अज्ञानी हैं। इसी बात को उदाहरण से क्लैरिफाई किया है आत्मख्याति की टीका में। वहां एक सोने चांदी का उदाहरण दिया है, सब सोने चांदी को गलाकर एक पिंड बना दिया गया और वो एक साथ भी रहते हैं। तो कहा कि साहब जिस प्रकार से सोने और चांदी को गलाकर एक पिंड बनाने का व्यवहार होता है, वैसे ही आत्मा और शरीर की एक क्षेत्र में एक साथ रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। उदाहरण समझ लीजिए आप लोग ध्यान से कि सोने चांदी को गला के एक कर देते हैं। आपने भी देखा ही होगा कि सोने चांदी को गला के एक किया जाता है। तो साहब यद्यपि सोने चांदी को गला के एक करने का व्यवहार होने के बाद भी ऐसा शब्द आया है कि साहब स्वर्ण का पीलापन और चांदी का स्वच्छपना जो दोनों है ना वो अपने आप में विशुद्ध हैं, कोई उनमें मिलावट नहीं हुई है, किसी प्रकार से कोई मिलावट नहीं है, दोनों शुद्ध हैं, फिर भी वो दोनों एक दिखते हैं, है ना। एक कहने का दोनों का व्यवहार है कि जैसे लोक में सोने और चांदी का जो है वो व्यवहार एक पिंड रूप होता है, वैसे ही शरीर और आत्मा का एक साथ अवस्था होने के कारण से उनका भी एक रूप ही व्यवहार कहा जाता है, वो अलग अलग नहीं कहा जाता। तो ये उदाहरण दिया। अब इसमें आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि जो हमने 27 नंबर से आंसर चालू किया तो हम 31 नंबर तक एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें 30 नंबर की गाथा में वो नगरपति के वर्णन का दिया हुआ है। तो इन सब में आचार्य का उद्देश्य एक है, आचार्य कुंद कुंद का, वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप सर्वथा शरीर और देह को अलग अलग मान लोगे तो वर्तमान की पर्याय तो जो दिख रही है पर्याय, ये पर्याय असत्य थोड़ी है। ये पर्याय वर्तमान में मेरा नाम सौरभ जैन है, मैं पुरुष शरीर मनुष्य पर्याय वाला व्यक्ति हूँ, ये मेरा परिचय है। तो ये परिचय कोई असत्यार्थ नहीं है, ये परिचय एकदम सत्यार्थ है, सही कहा है ये परिचय। मतलब वो ये कहना चाहते हैं आप नयों की बुद्धि प्रयोग नहीं करेंगे या गलत प्रयोग करेंगे तो आपको जनागम समझ में नहीं आएगा शंक। और अगर आप नए नए प्रयोग करते हैं, ये नयों नयों का सही प्रयोग करते हैं तो आपको कोई शंका होने वाली नहीं। तो कह रहे हैं कि साहब जैसे सोने चांदी का को गलाकर एक कर देने से पिंड का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर के भी एक क्षेत्र में एक साथ रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। तो इस तरह से मात्र व्यवहार से आत्मा और शरीर का एक पना है, लेकिन निश्चय से एक पना नहीं। व्यवहार से जैसे अपन इसको एक एग्जांपल और लेते हैं कि साहब अ, भारत में तो अपन ऐसे ही मानते हैं साहब, द थिंग विच बिलोंग्स टू हस्बैंड ऑटोमेटिकली दैट बिलोंग्स टू वाइफ एज वेल। यहाँ ऐसे ही माना जाता है कि साहब जो घर भले ही पति के नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पति के नाम है किसके नाम है, लेकिन वो ऑटोमेटिक पत्नी की मानी जाएगी। पत्नी की जो चीज है वो ऑटोमेटिक पति की मानी जाएगी। मतलब
इनमें आपस में कोई प्राइवेसी का कंसेप्ट नहीं, स्पेशली मैं भारत देश का बताऊं, सब पति पत्नी में कोई प्राइवेसी का नहीं। पत्नी ने अलमारी में ज्वेलरी रखी है, पैसे रखे हैं, तो पति खोल के देख सकता है, देखेगा। पति ने रखे हैं, पत्नी खोल के देखे, तो बोलते साहब, हमने कहा साहब आपकी प्राइवेसी नहीं है कुछ? नहीं नहीं, हम दोनों एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। अलमारी में पैसे रखे हैं, स्वर्ण आभूषण रखे हैं, कुछ भी रखा है, भले ही वो मेरे पति ने दिलाए हैं, लेकिन मेरी अलमारी में रखे हैं, लेकिन वो देख सकते हैं, ले सकते हैं, बेच सकते हैं, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। इस लेवल पे हम देखते हैं वो दोनों एक हैं। लेकिन जब हम भोजन की बात करते हैं तो कहते हैं साहब, पति भोजन करेगा तो पति के पेट में जाएगा, उसका उदर पूर्ति होगी, और पत्नी जब भोजन करेगी तो पत्नी के पेट में जाएगा, उसकी उदर पूर्ति। तो एक भी है और अलग अलग भी हैं। तो एक भी है तो हमने बता दिया कि साहब, जब कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, और उस दृष्टि से देखा जाए तो एक है, लेकिन निश्चय से एक पना नहीं है। यहाँ है ना कि साहब, व्यवहार से तो कहा एक है, लेकिन निश्चय से एक पना नहीं है। अब निश्चय का एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि ये तो ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि द थिंग विच बिलोंग्स टू हस्बैंड ऑटोमेटिकली विल बिलोंग टू हिज वाइफ एज वेल। लेकिन सरकार क्या बोलती है पता है? सरकार बोलती है कि जो वाइफ का पैन कार्ड है, वो जो हस्बैंड का पैन कार्ड है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है, भारत सरकार ये बोलती है कि साहब, आप दोनों अलग अलग हो। आप दोनों नहीं, आप दोनों ने जिन बच्चों को जन्म दिया है ना, वो भी अलग अलग, उनका भी पैन कार्ड अलग बनेगा, सब अलग अलग हो। ऐसा नहीं होता कि पति ने इनकम टैक्स पे कर दिया तो पूरी फैमिली का टैक्स पे हो जाएगा। वो कह रहे हैं पति ने भरा है तो पति का माना जाएगा, पत्नी ने तो पत्नी का माना जाएगा, है, और बच्चों ने भरा है तो बच्चों का माना जाएगा। तो कह रहे हैं कि साहब, शरीर और आत्मा का एक तरह दिखता है, मतलब पूरी फैमिली एक साथ दिख रही है, लेकिन सर क्या क्या बोलती है कि साहब, आप निश्चय से आप सब एक नहीं है। जो जिसके नाम मकान है, जमीन है, जब बिकेगी ना, किसी को बेचेगा, तो वो जो साइन होते हैं, ट्रांसफर के साइन होते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के जो साइन होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि साहब वो पति की जगह पत्नी साइन कर, वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी देने का बात है, लेकिन मैं जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ कि साहब, अगर वो पति के साइन है तो पति ही साइन करेगा, पत्नी के साइन है तो पत्नी ही साइन करेगी। तो यहाँ इस चीज का मैंने डिस्कस किया कि यद्यपि आत्मा और शरीर की एकता है, जैसे चांदी और सोने को गलाकर एक कर देने से उनकी एकता है, इसी तरह से शरीर और इनकी भी एकता है, जीव की एकता है। परंतु ध्यान रहे कि एकता दिखाई देने के बाद भी वो कह रहे हैं कि साहब, निश्चय से एकता नहीं है, इससे अलग हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव में है कि साहब, सोने चांदी का जो स्वभाव है वो अलग है, उनके गुण अलग हैं, इसलिए एक दूसरे में उनकी असिद्धि है, अर्थात वो एक दूसरे में नहीं पाए। इसी तरह से जो उपयोग उपयोग स्वभावी आत्मा है और क्षारण गलन या अनुपयोग स्वभावी जो शरीर है, वो दोनों अलग अलग हैं। हमारी आत्मा चैतन्यमयी है एंड शरीर जो है वो अचेतन है। तो साहब, चेतन अचेतन का कैसा मिला? ये दोनों एक नहीं हो सकते। तो यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है कि एक पदार्थ बनने की असिद्धि, मतलब इन फ्यूचर सोल एंड बॉडी कैन नॉट बी एज वन, ये एक नहीं हो सकते किसी भी हालत में। शब्द प्रयोग किया ना कि एक पदार्थ बने की अशुद्धि है, कि साहब वो सिद्ध हो ही नहीं सकता साहब, शरीर और जीव एक कभी नहीं होते हैं। तो ऐसे ये अनेक है, मतलब हमारी जो पर्याय से देखा जाए तो अनेकत्व है, द्रव्य से देखा जाए तो एकत्व है। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग नए विभाग। तो नए विभाग जो है ना केवल हमें धर्म में काम में आता है, यदि और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये नए विभाग का प्रयोग हम अपने लौकिक में, नौकरी आदि में, और हम इसमें सब जगह कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये, मतलब ये ऐसा सुनिश्चित किया आचार्य ने कि साहब, आप नए विभाग समझ गए होंगे
तो अच्छे से ऐसा बोल रहे हैं कि आई होप यू नो अबाउट द यूजेस ऑफ नए। तो ये सुनिश्चित हुआ, नाउ इट इज डिटरमाइंड, कि हमने जो स्तुति की है तीर्थंकरों की, व्हाट वी आर वर्शिपिंग एंड प्रेइंग टू तीर्थंकर, वो व्यवहार नए से ही हमने की है, निश्चय नए से नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आचार्य अमृतचंद ने अपनी टीका में लिख दिया सोने का उदाहरण देके, और उन्होंने कह दिया कि साहब इस प्रकार से पदार्थ के एक पने की असिद्धि ही है, एक नहीं हो सकते, है ना। बोले साहब पति पत्नी इतने क्लोज होने के बाद भी सरकार कहती है आप कितने ही क्लोज रहो, लेकिन आप एक नहीं हो सकते, आप ना अलग अलग ही रहेंगे। इसी तरह से कहा कि साहब ये शरीर और आत्मा एक साथ रहें, कुछ भी कर लें, परंतु ये एक नहीं हो सकते। ये जो हैं अनादिकाल से अलग थे, वर्तमान में अलग हैं और भविष्य में भी अलग रहेंगे। अब यहाँ जो बात कही 27 नंबर की गाथा में जो कही है, इसी बात को और फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं आचार्य कुंद भी कर रहे हैं, आचार्य अमृतचंद भी कर रहे हैं, ताकि हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये जो बात है नए विभाग की, ये ऐसी ही है। तो यहाँ मूल समस्या शरीर और देह और आत्मा को अलग करने की नहीं है। मूल समस्या यहाँ ना नए विभाग के प्रयोग करने की है। तो क्या कहते हैं कि हमें नए नहीं समझना पड़ेगा, अब तो सीधे सीधे समझाओ। तो मैं सबको कहता हूँ कि साहब सीधा सीधा कोई रास्ता ही नहीं है, आपको नए विभाग को समझना ही पड़ेगा, उसको समझने में आपको मेहनत लगेगी। सीधी सीधी तो मैंने कहा आपका जॉब नहीं होता, आपका व्यापार नहीं होता, सीधा सीधा लाइफ में क्या होता है, कर्म भूमि के जीव है ना हम तो सीधा सीधा कुछ नहीं होता। यहाँ तो कह रहे हैं कि साहब आप जो हैं आप नए विभाग समझ गए होंगे आप कि साहब यही ऐसा ही नए विभाग है, और उपयोग स्वभावी आत्मा है, अनुपयोग स्वभावी आत्मा है, शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ की असिद्धि है, अतः अनेकत्व है, ऐसा यह प्रकट नए विभाग है। अतः सुनिश्चित ही है कि व्यवहार नए से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है। नहीं तो कह दी कि साहब आपको स्तवन करना बंद नहीं करना है, आपको मंदिर जाना है, पूजन करना है, प्रक्षालन करना है, और वो स्तुति भगवान की ही स्तुति कही जाए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो हम भगवान की स्तुति नहीं करेंगे, वो भगवान की ही स्तुति कही जाएगी, वो किसी और की नहीं कही जाएगी। दूसरा आचार्य ने ये भी बताया कि यद्यपि वो अनादिकाल से साथ में हैं और आपको एक जैसे दिखते हैं, तथापि आप वैसा मानने नहीं लग जाना, क्योंकि अगर आपने ऐसा मान लिया, once you have just determined in your mind that the body and soul is one, so both are one, when you will decided to have a firm decision in your mind, that day you will just lose the practical aspect of self realization. आप उस दिन भूल जाएंगे कि साहब मुझे आत्मा का अनुभव भी करना है, आप कहेंगे नहीं साहब हम तो एक ही है। तो अगर आपने अपने आप को अलग माना तो लोकाचार खत्म हो जाएगा, और आपने शरीर को आत्मा को एक माना तो मोक्षाचार का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसलिए एक है भी और नहीं भी है। तो एक है व्यवहार नय से और नहीं है निश्चय नय से। तो ये यहाँ एक हमें आचार्य अमृतचंद ने थोड़ा सा हमें आगाह किया है इस संबंध में। अब इसी बात को आगे बताया जा रहा है। इणमण्णम जीवादो देहम पोगलमयम थुणित्तो मुनि मन्नदि हूँ संथुदो वंदिदो मये केवली भैव। फिर से पढ़ देता हूँ मैं, फिर आप लोग एक साथ पढ़िए। इणमण्णम जीवादो देहम पोगलमयम थुणित्तो मुनि मन्नदि हूँ संथुदो वंदिदो मये केवली भैवम। पढ़िए एक साथ सब लोग आप लोग। इन्मनं जीवातु देहं पोगलमयं थुणित्तु मुनि
मन्नदीहु संतु संतुद वंदिदो मये केवली बढ़िया। समझ नहीं पड़ी, एक दो लोगों ने पढ़ी, कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ा लूंगा मैं। पढ़ेंगे आप प्रदेश जी? पढ़िए। हाँ जी। इणमन्नं जीवादो देहं पोग्गलमयं थुणित्तुमुणि मन्नदीहु संतुदो वंदिदो मये केवली भयवम्। बहुत बढ़िया। अब आप लोग एकदम सही गाथाएं पढ़ना सीख गए, तो गलतियां आपकी किसी की निकलती नहीं है। गुड। और कोई पढ़ना चाहेगा? आदर्श जी आप पढ़िए। हाँ आदर्श जी आप पढ़ेंगे। ईणमन्नं जीवादो देहं पोग्गलमयं थुणित्तुमणि मुनि मन्नदीहु संतुदो वंदिदो मये केवली भयवम्। बहुत बढ़िया। फिर आगे की गाथा भी इससे जुड़ी हुई है। तम निश्चय ना जुज्ज दिणा शरीर गुणा ही हुंती केविलिणो केवली गुणो थुणदी जो सो तच्चम केवलिम थुणदी। हम इनका अर्थ अगली बार देखेंगे, लेकिन जो अभी हमारी आने वाली 3-4 गाथाएं कलश हैं, वो एक विषय को कॉन्सेंट्रेटेड है साहब। जीव और देह 26 नंबर की गाथा के पहले तक अलग अलग हैं। हम उस स्टेटमेंट पे कायम हैं, लेकिन उसमें नए विभाग प्रयोग आपको करना पड़ेगा कि हम जीव देह अलग अलग हैं, वो आपको निश्चय नए का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब हम कहें कि साहब ये दोनों एक हैं, तो आपको वहां व्यवहार नए का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत साधारण सी बात है कि अगर हम जीव और देह को व्यवहार नए से भी एक ना माने, वर्तमान पर्याय से एक ना माने, फिर तो भोज्य पदार्थ और अभोज्य पदार्थ का अंतर ही समाप्त हो जाएगा। भक्ष और अभक्ष का विवेक खत्म हो जाएगा। तो ये जाएगा कि साहब मैं मांसाहार मदिरा आदि का सेवन करता हूँ, और चूंकि आत्मा और शरीर तो अलग अलग है ना, तो इसलिए मेरे शरीर का भोजन तो शरीर में रहा, आत्मा को उसका क्या पाप लगेगा। फिर तो कोई ऐसा है कि साहब फिर तो अगर ऐसा ना हो तो ये चींटियों को मार दे, कीड़ों को मार दे, मनुष्यों को मार दे, और फिर ऐसा बोले कि साहब जिस तरह से भस्म को मसलने से पाप नहीं लगता, इसी तरह से मैंने किसी की पहले से मुर्दा शरीर था, वो आत्मा तो थी नहीं, मतलब आत्मा तो उसका पार्ट नहीं थी ना, भले ही साथ में रह रही थी। तो कह रहे नहीं 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 नहीं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अब आपको नए विभाग पहचानना पड़ेगा, तो वो नए विभाग पहचान कर आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रवर्तन करना पड़ेगा। प्रकरण हमारा बहुत अच्छा है, और हम इन फ्यूचर जब भी इन प्रकरण को गहराई से पढ़ने का हमें अवसर प्राप्त होगा, तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा कि समय सार को ऐसा कहा जाता है कि समय सार अगर बिना पूर्व तैयारी के उसका अध्ययन किया जाए, बैकग्राउंड नहीं हो हमारे पास अध्ययन का, तो स्वच्छंद होने के चांसेस रहते हैं। 100% रहते हैं ना, क्यों नहीं रहते हैं। तथापि आचार्य कुन ने इतनी अच्छी तैयारी करके दी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एक बार सीधा समय सार भी पढ़ने लगता है, तो उनने स्टार्टिंग की गाथाओं में निश्चय नए और व्यवहार नए का जो डिटेल उनने किया है, और जो उनने कदम कदम पर हमें आगाह किया है, व्यवहार नए की मान्यता वालों पर भी कुठाराघात किया है, और निश्चय नए की केवल मान्यता वालों पर भी किया है। तो उनने द्रव्य और पर्याय दोनों का एक अद्भुत सुमेल बिठाकर ग्रंथ में 12 नंबर की गाथा तक, फिर अभी ये वाली अपनी 26, 27, 28, 29, 30 ये गाथाएं दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि प्रकरण हमारा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम स्वच्छंद होना चाहें समय सार पढ़कर, तो कुंद कुंद आचार्य का नए विभाग याद कर लेना। यदि हम अगर अपना पूरा कंसंट्रेशन केवल बाहर की क्रियाओं पे करते हैं और आत्मानुभव की ओर, स्वाध्याय की ओर ध्यान नहीं देते, तो भी हमें आचार्य कुंद कुंद को याद करना चाहिए, क्योंकि उनने ही कहा है कि साहब निश्चय नए सही है, व्यवहार नए सही है। तो अगर आपने व्यवहार नए को छोड़ दिया, तो पूरे लोकाचार का लोप हो जाएगा।
फिर तो हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो रिश्ते नाते नहीं बचेंगे, है ना। फिर कौन सी माँ, कौन से पिताजी, कौन सा देश, कौन सा शरीर, कौन पत्नी, कौन पुत्र। तो ये प्रकरण हमारे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ना केवल मैं ग्रंथ पढ़ने की दृष्टि से बोल रहा हूँ, अपितु मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लौकिक में भी हमें बहुत काम में ये प्रकरण आने वाला है। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा यहीं तक हुई। पिछली बार 10 लक्षण की समाप्ति थी, 2-3 लोग ही आए थे। तो उस समय बता दिया था मैंने, साहब 10 लक्षण हमारे पर्व खत्म हुए हैं और हमारे मन में जितने भी राग द्वेष के भाव हैं, 10 दिन की आराधना का फल यही होता है कि हमारे मन में जितने प्रकार के राग द्वेष के भाव हैं वो सारे भाव चले जाना चाहिए। और लोग कहते हैं ना, मजाक 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 उड़ाते हैं धर्म के 10 लक्षण, ओ क्षमा वाणी का, साहब आज से खाता क्लोज, अब नया चालू। तो कहते हैं जब किसी को आपने क्षमा कर ही दिया, किसी से क्षमा मांग ली, किसी ने आपको कर दिया, तो अब खाता कैसे खुलेगा नया? परमानेंट क्लोज कर दिया ना आपने कि साहब अब तो साहब हमें समझ में आ गया है कि साहब हमें तो अपने परिणाम बढ़िया रखने हैं, क्षणिक पर्याय में अपनापन नहीं करना है। तो इस तरह से एक 10 लक्षण के बाद 2-3 लोग तो आए थे, आप सब लोग मिल रहे पहली बार। मेरी तरफ से उत्तम क्षमा आप सभी के लोगों के लिए। और इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास समाप्त। जिनमानी छुट्टी। जय जिनेंद्र सर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। जय जिने सभी को। सौरभ जी बहुत अच्छे से समझ में आया, थैंक यू। ये बहुत ही व्यवहार और निश्चय से समझना। बहुत लोग समय सार को सिर्फ निश्चय से ऐसे मानते कि निश्चय से ही सब है, लेकिन इसमें व्यवहार का बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स दे के समझाया। ओके, गुड। चलिए जय नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जय सौरभ जिनेंद्र। जी।